आरोपी किस तरह गया था, किस तरफ से गया था और अंदर पूरे जो कई तरह के सवाल उठे उन सभी सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मुंबई पुलिस की टीम यहां पर आई थी। तस्वीर में देख सकते हैं यहां पर आरोपी को गाड़ी से लेकर जाया जा रहा है। सीन रिक्रिएट किया गया था पूरी तरह से, क्योंकि जिस तरह घटना हुई थी उसके बाद मुंबई पुलिस पर काफी दबाव आ रहा था इस मामले को पूरी जल्द से जल्द सोल्व करने के लिए, जिसके बाद मुंबई पुलिस की टीम यहां पर भारी भरकम टीम के साथ आई थी। सीन रिक्रिएट किया गया, एक एक चीज जाना गया, आरोपी से हर तरह के सवाल पूछे गए। उसके बाद मुंबई पुलिस कहीं ना कहीं जो आरोपी है उससे जो और सवाल है वो सवाल यहां पर पूछकर इस पूरे मामले की सच्चाई जानने की कोशिश कर रही थी। कैमरामैन अनिकेत के साथ एजाज खान, मुंबई, आज तक। तो ये रिपोर्ट भी आपने देखी और हम सीधे लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी ओमकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओमकार, पुलिस ने क्या क्या वहां पर सवाल पूछे, किस तरह से तहकीकात चली और क्या सबूत हाथ लगे, कोई जानकारी मिल पा रही है? देखो, इस सीन को रिक्रिएट करना इस सब पूरे इन्वेस्टिगेशन की बहुत अहम कड़ी थी और कल से बताया जा रहा था सूत्रों के हवाले से कि अगले 48 घंटे में ये सब कुछ होगा। और आज सुबह तकरीबन 5 बजे और 1 घंटा यहाँ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स आए थे आरोपी को लेकर और ये पहली बार ही हुआ, क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाना है तो एग्जैक्टली क्या हुआ था ये सब क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस सतगुरु शरण अपार्टमेंट के बाहर अभी मैं खड़ा हूँ, एक 6 से 8 फीट की वॉल आपको ये दिखाई देगी। यहाँ से तो कोई भी ये दीवार को लांघ सकता है, लेकिन अभी जब यहाँ आए थे पुलिस तो उन्होंने पहली मंजिल से जब ये आरोपी ऊपर गया, एसी डक से ऊपर गया, फिर वो 10वें माले तक गया और वहां से उसने इसी डक में से वॉशरूम में एंटर किया और उसी के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया है। आप ऊपर विजुअल्स में देख सकते हैं कि अभी उसी डक में बांबू और प्लाईवुड लगाया गया है और डक को पूरा क्लोज कर दिया गया है। इससे पहले ये ओपन था, लेकिन ये सब रिक्रिएशन होने के बाद और एग्जैक्टली कैसे आरोपी उसमें अंदर गया, फिर उसने क्या क्या किया, ये जो सीक्वेंस है पूरा, ये सीक्वेंस उसने स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया था, लेकिन ये कैसे हुआ ये वहां जाके देखना बहुत अहम था। तो इसलिए सीन को रिक्रिएट किया गया और जिस विंडो से वो एंटर हुआ था वहां उसके फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं। तो एक तरफ फिंगरप्रिंट्स, दूसरा ये है कि आरोपी ने खुद सब कुछ सिर्फ ऑन पेपर नहीं, यहां आके भी कबूल किया है कि वो कैसे एंटर हुआ, क्योंकि ये पहली छूट नहीं रही थी कि वो प्रीमाइसेस में तो आ गया, लेकिन घर के अंदर कैसे गया और फिर उसने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया था। तो इस सभी सवालों के जवाब आज पुलिस को और यहाँ के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स है उन्हें मिले हैं। इसी के आधार पर अब सैफ अली खान का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा और फिर आरोपी जो क्लेम कर रहा है और सैफ अली खान जो टेंटेटिव टाइम हो या फिर एग्जैक्टली कैसे हुआ, इस सभी को मिला जुला के ये पूरा इन्वेस्टिगेशन आगे लिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और कई तरीके के सवाल इसलिए भी कि वो डेक के बारे में भी उसको कैसे पता था। फिलहाल हर पहलुओं पर अभी जांच चल रही है। वही एक्टर सैफ अली खान पर हमला करने वाला आरोपी शरीफुल बांग्लादेश का ये मुद्दा अब दिल्ली के चुनावी दंगल में छा गया है। दिल्ली के एलजी सचिवालय की तरफ से पुलिस कमिश्नर को खत भेजा गया जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का निर्देश। चिट्ठी में सैफ अली खान पर हमला केस में आरोपी के बांग्लादेशी होने का जिक्र हुआ। इस बीच बीजेपी ने आरोप लगा रही है कि सैफ पर हमले को कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाने वाली विपक्ष ये अब बोलती बंद है। बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्यों के मुद्दे पर बीजेपी खासतौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साध रही है। तो घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश इस चिट्ठी में दिया गया है। सैफ अली खान के घर में जिस तरह से हमला हुआ उसका जिक्र इस चिट्ठी में है। घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश इसमें दिए गए हैं एलजी की तरफ से। लेकिन बीजेपी सीधे तौर पर सवाल पूछ रही है, खासतौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से, कि आखिर जब से बांग्लादेशी शब्द या जानकारी ये मिली कि ये आरोपी जो है वो बांग्लादेशी है, तब से किसी के भी न ट्वीट आ रहे हैं, न कोई बयान आ रहे हैं और सीधे तौर पर इन्हीं के शय पर ये पलते पुसते हैं। देखिए, ये सच्चाई है और दिल्ली के अंदर क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर थोड़ा क्राइम जो बढ़ रहा है वो इसमें बहुत बड़ा कारण है कि रोहिंग्या में बसे हुए जो रोहिंग्या के लोग जो यहाँ बसे हुए हैं वो बहुत को देने का काम दीदी और उसका भाई, दीदी कलकत्ता के अंदर और भाई उसका यहाँ दिल्ली के अंदर, उनको बसाने का, उनको सुविधाएं देने का, उनको पैसा देने का, उनको तमाम सुविधाएं देने का, घर देने का काम जो कर रहे हैं ये दीदी और भाई मिलकर कर रहे हैं। उधर विपक्ष की तरफ से ओवैसी की पार्टी के वारिस पठान ने इसका जवाब देते हुए कहा कि सरहद को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, फिर विपक्ष पर हमला क्यों?
वो इतने सालों से यहाँ था। अगर बांग्लादेशी था जैसा लोग बोले तो सरकार तो बीजेपी की है यहाँ पर इतने वर्षों से, क्यों वॉच नहीं रखे? बॉर्डर पे कौन खड़ा रहता है? जितने मेजर बॉर्डर है वहां पे तो सरकार बीजेपी की है। तो ये क्या है, किसको भी कुछ बोल देना। और अब हम तो देख रहे हैं जो पहले दिन फोटो डाला इन लोगों ने, वो तो क्लीन मूछ था, फिर बाद में पता चला दूसरे का फोटो डाला, उसको अचानक से एक दिन में मूछ आ गई। अब बता रहे ये फोटो, तो मैं तो देख रहा हूँ मीडिया पे, सोशल मीडिया में कुछ अलग अलग ही फोटो मतलब नजर आ रहे। पर अब ये तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का इश्यू है, इसमें ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। वहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस चुनावी सभा में रामायण के एक प्रसंग का जिक्र किया, जिसको लेकर अब वो बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल ने रामचरितमानस की गलत व्याख्या की है, उन्होंने सनातन का अपमान करने की कोशिश की। तो केजरीवाल ने रामचरितमानस की गलत व्याख्या की है। अब सीधे तौर पर निशाने पर बीजेपी के अरविंद केजरीवाल नजर आए। हालांकि सबसे पहले जो पोस्टर भी बीजेपी ने जारी किया था उसमें चुनावी हिंदू ही बताया था, क्योंकि मंदिर में जिस तरह जाना या जिस तरह से उनकी जो योजनाएं यहां ग्रंथियों और पुजारियों के लिए थी, उसको भी चुनावी हिंदू ही कहा गया था। गलत व्याख्या की गई है और रावण को सोने का हिरण बताकर उस सोने के मुंह से जो शीश महल में सोना लगा है, अरविंद केजरीवाल आज तक बाहर नहीं आ रहे हैं। उनकी नानी उनको सुनाती थी कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, लेकिन ऐसी कौन सी रामायण इन्होंने सुनी है जिसमें उन्होंने श्री रामायण की भी गलत व्याख्या की है। ये हमारे सनातन का अपमान है, हमारी आस्थाओं का अपमान है। अब वो तो अधर्मी है, वो तो क्षमा मांगेंगे नहीं, लेकिन प्रभु श्री राम से, प्रभु श्री हनुमान से हमने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी है कि ऐसे अधर्मियों को कम से कम माफ करें। लेकिन उनके इस अधर्म के लिए आज मंगलवार का दिन है, हम पूरा दिन उपवास करेंगे। बीजेपी के आरोपों पर आपने भी पलटवार किया। दिल्ली के पड़पड़गंज से आप उम्मीदवार ने क्या कहा, आप जरा वो सुनिए। आए हमसे चर्चा करें, आए बैठे मेरे पास, तभी तो समाज को पता चलेगा कौन है। धर्म उत्थान का मार्ग है, ये कहने का मार्ग नहीं। तेरा नाम क्या है? तूने अपना नाम बोर्ड पे क्यों नहीं लिखा? मैं हिंदुओं का नेता हूं। धर्म उत्थान का मार्ग है। धर्म ने हनुमान जी को भगवान बना दिया, और जो आदमी भगवान बन जाएगा वो सबका हो जाएगा, वो किसी एक का होगा। मैं टीचर हूं, मेरी क्लास में सारे बच्चे बैठे होते हैं, तो मैं तो कहूंगा कि जो भी अपने आप को असली हिंदू मानता है विधानसभा में कि हम भाई असली हैं, तो आए फिर हो जाए थोड़ी सी चर्चा। अब देखिए, केजरीवाल पर बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा का हमला लगातार जारी। प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल पर फिर निशाना साधा है। अगर आदमी ने काम किया होता ना 11 साल, तो वो 69 में ही घूमता, इसमें नहीं घूमता। योगी आदित्यनाथ जी यूपी से चुनाव लड़ते हैं, वहां पे इतनी बड़ी उनका स्टेट है, क्या वो सब कुछ छोड़कर अपनी असेंबली में गली गली घूमते हैं क्या?
अगर उन्होंने काम किए तो असेंबली वाले क्या बोलते हैं कि योगी साहब इधर मत आना महाराज जी, देश में घूम लो, आपने यहाँ सारे काम करा दिए, हम तो आपको वैसे ही जो ना सामने वाले की जमानत जब्त कर देंगे, है ना, ऐसे ही होता है ना। अमित भारद्वाज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए अभी तक मुद्दों की बात हो रही थी, अभी कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है उसकी बात हो रही थी, और एक बार फिर से चुनावी हिंदू जैसा मुद्दा जो है वो उठता हुआ नजर आ रहा है। ये रामायण कथा पर अब अरविंद केजरीवाल घिरते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अर्पिता, देखिए बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, दोनों ही कोई मौका नहीं छोड़ना चाह रही इस दिल्ली चुनाव में कि एक दूसरे पे जिस पे हमला किया जाए और कमतर बताया जाए। तो कल जब अरविंद केजरीवाल विश्वासनगर में रैली कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने रामायण और सीता हरण का रेफरेंस दिया था अपनी बात को झुग्गी बस्तियों में रहने वाले वोटर्स को समझाने के लिए कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो झुग्गियों पे बुलडोजर चलेगा और वैसे ही उनकी जमीनों का हरण होगा जैसे सीता हरण हुआ था। लेकिन जब वो ऐसा कर रहे थे तब रेफरेंस रामायण का गलत हो गया, मारीच की जगह उन्होंने रावण को सोने का हिरन बता दिया और अब बीजेपी इस बात पे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। बता रही है कि देखिए चुनावी हिंदू हैं इसलिए रामायण के रेफरेंसेस भी सही तरीके से पता नहीं है। और बीजेपी के वीरेंद्र सचदेवा जहां एक तरफ एक दिन का उपवास कर रहे हैं मंगलवार के दिन, इस भूल के लिए अरविंद केजरीवाल के गलत रेफरेंस के लिए खुद वो प्रायश्चित कर रहे हैं, अटैक करते हुए कि अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं। स्वाति मालीवाल जो रिबेल एमपी है आम आदमी पार्टी की, वो भी चुनावी हिंदू बता रही है अरविंद केजरीवाल को। तो एक तरफ सीता हरण का रेफरेंस अरविंद केजरीवाल का झुग्गी बस्तियों के वोटर्स को कंसोलिडेट करने के लिए जो किया गया था, वो अब बीजेपी उसी को वहां पॉलिटिकल मौका देख रही है और अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बता रही है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। देखिए दिल्ली में फ्री वाली सियासत पर केजरीवाल का एक नया बयान आया, जरा वो भी अब सुनिए। करावल नगर की सभा में केजरीवाल ने कहा कि वो बनिया के बेटे हैं, जादूगर है, आम खाओ गुठली मत गिनो। केजरीवाल फ्री दावों पर जनता के एक सवाल में ये बयान। तो आम खाओ गुठली मत गिनो, ये बात वो अपनी जनता को कह रहे हैं। वक्त